अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि कई ऐसे भेड़िए हैं जो खुले घूम रहे हैं। खासतौर पर रात में चुनौती बढ़ जाती है। आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने देखा था कैसे पटाखों के जरिए, मुनादी के जरिए लोगों को आगाह किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डर और दहशत है इस बात की कि किसी भी रास्ते से ये भेड़िए दाखिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी डार्क एरियाज हो सकते हैं जहां पर इस तरह की मुनादी ना हो या फिर इस तरह के एहतियात ना बरते जा रहे हो। देखिए, एक बात जो मुझे समझ में आई कि ये जो इलाके हैं ये इसके नेचुरल हैबिटेट हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ भेड़िए रहा करते हैं, लेकिन कुछ महीनों से इसमें से कुछ एक परिवार भेड़िए का ये पूरी तरीके से आदमखोर हो गया था और उसी को पकड़ने की ये पूरी कवायद, ये पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। देखिए, ये वन विभाग का बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, इसमें बहुत कम लोग बोलते हैं। आप बोल सकते हैं डीएफओ साहब, थोड़ा डिटेल बता दीजिए हम लोगों को, क्योंकि सारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जी हाँ, इसमें आज सुबह 5 बजे हम आए यहाँ पर। हमको पहले से उम्मीद था कि यहाँ हो सकता है, क्योंकि रात को 11 बजे हमने यहाँ देखा था। अच्छा, आपने देख लिया था? हाँ, रात को 11, तब से हम यहाँ से हटे नहीं। फिर उसको रात थी, हम काम कर नहीं सकते थे, इस वजह सुबह होने का इंतजार किया। जैसे 5 बजा तुरंत हम लोग अपना सिस्टम लेकर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब को मैंने बुला दिया, जो ट्रैंक्विलाइज वाले हैं, ट्रैंक्विलाइजेशन का परमिशन मिला हुआ है। तो जहाँ पर लोकेट हुआ वहाँ पर क्या हुआ, एक हमने गैलरी दी, बाकी हमको जाल से हाका, मतलब लोगों से, पटाखों से हमने बाकी घेर लिया। फिर उसको एक नैरो जो है गैप दिया और वहाँ डॉक्टर साहब छुप के बैठ गए। अब फिर जब वो हाका लगाए और जब निकलने का प्रयास किया वहाँ से, तो हमारे डॉक्टर साहब ने इसको ट्रैंक्विलाइज बहुत सफलतापूर्वक कर दिया। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बधाई। थोड़ा देखते हुए हम बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि ये भेड़िया है क्या वही आदमखोरों में से एक है? दीपक कुमार वर्मा। दीपक जी, आपने ट्रैंक्विलाइज किया है, क्या उसी आदमखोर ग्रुप का ये हो सकता है? बिल्कुल चांसेस उसी आदमखोर ग्रुप के ही हैं कि मतलब कोशिश करेंगे कि हम कुछ वोमिट इंजेक्शन देने के बाद कुछ वोमिट किया है, तो कोशिश करेंगे कि हम इसका डीएनए कराएं। जो मांस के कुछ वोमिट किया है, यहाँ पे पोर्शन आया है। क्योंकि कभी भी ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं तो वोमिट होने के चांसेस होते हैं, तो वोमिट किया है थोड़ा सा। तो ये बताइए कि आप लोगों ने जो पकड़ा है, आप लोगों को उम्मीद थी किसी तरीके, तो इतना बड़ा खुला कछार का इलाका है, मतलब कई मील कई किलोमीटर का ट्रैक करना आसान तो था? सुबह 5 बजे से पर डे मिशन चलता है, डेली रेगुलर, और बहुत मुश्किल से ही ये हो पाया है। सर, इस भेड़िए के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि ये किस प्रजाति का है? क्या ये भेड़िया है, इंडियन ग्रे वल्फ इसको बोलते हैं। और हमने 5+1 अलग चल रहा था, उसको हम जो लोग जानते थे, पहले से आए हैं थर्मल में, लेकिन उसमें से 4 पकड़े जा चुके। अब मात्र 1+1 2 बचे हैं। 2 बचे हैं। ये क्या उसी दुर्लभ प्रजाति में रखा जाता है जिसमें बाघ और जी तो आपने देखा कि किस तरीके से वन विभाग के लोग लगातार मशक्कत कर रहे हैं। सरकार ने एक तरीके से इसे एक मिशन के तौर पर ले रखा था और कई जिलों के जो प्रशासनिक टीमें हैं, वन विभाग की टीमें हैं, डॉक्टर्स की टीमें हैं, गांव वालों की टीमें हैं, आसपास के जितने भी चौकीदार, गांव वाले जो इसके एक्सपर्ट हैं, इसे लगाया गया था और इसे पकड़ा गया है। बाकी 2 की तलाश अभी भी जारी है। ये 6 एक आदमखोर ग्रुप के भेड़िए माने जाते हैं। नेहा।